वैसे गीता, पूरे घर को सेट करने में 7 दिन चले गए। अच्छा ठीक है ना, सेट तो हो गया ना, बस उतना काफी है। अच्छा सुनो, मैं पल्लवी को डे केयर सेंटर छोड़ दूंगी, आप नेहा को स्कूल छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा, और उसके बाद वहां से मैं चला जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। अरे मेरा छूटू, मेरा बेटू, कितना क्यूट लग रही है। अच्छा मेरा बच्चा, आजा 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 पापा के पास आ जाओ। चलो 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 बेटा, मैंने आपके बैग में ना ढेर सारी चॉकलेट्स रखी है आपके फ्रेंड्स को देने के लिए। आपका बर्थडे है ना, सबको बांट देना, ठीक है? मम्मा शाम को केक कटेगा ना? बिल्कुल कटेगा, आपको नए फ्रेंड्स भी तो बनाने हैं ना, इसीलिए पापा ने आपके लिए चॉकलेट वाला केक ऑर्डर किया है। आ जाओ, चलो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, चलो शाम को मिलते हैं। बाय बाय। ताला तोड़ो। एनजीओ को इन्फॉर्म करो। जी सर। लेकर चलो इन्हें। तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। बेटा तुम्हें वहां पर कौन लेकर गया था? किसी ने कोई जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? देखो घबराओ मत, बताओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? दुलरपुर गांव। घर में कौन कौन है? मेरी दी, उसके 2 बच्चे और मेरा जीजा। पाने से सही सलामत घर पहुंचा के। बेटा आप इनके साथ जा सकती हैं, घबराइए मत, लेके चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। वो मुझे मार देगा। वो सर, मेरा जीजा ना बहुत खराब है। वो मेरी बहन के बच्चों को भी मार देगा। मेरी बहन को भी मार देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, पानी पियो, आराम से आराम से। ठीक है ठीक। तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर नहीं है, वो गांव के पंचायत के पीछे उनका घर है सर। तुम्हारे जीजा जी का नाम क्या है? श्री हरि चौरसिया। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और डॉक्टर से कहो तुरंत इनका चेकअप कराएं। हाँ? और वहां से मैडम के एनजीओ लेके जाना, ठीक है? बेटा तुम जाओ, आराम से, घबराओ मत। सर इस लड़की को हमने जहाँ से रेस्क्यू किया था, उस घर में कोई मुरली तिवारी नाम का लड़का रहता है, किराए पर। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इस मुरली और श्रीहरि के बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि ये लड़की अपने जीजा जी से इतनी घबराई भी क्यों है, और वाकई में इसकी बहन और इसके बच्चों को कोई मारना चाहता है कि नहीं। जी सर। गीता कहाँ रह गई? नेहा और पल्लवी को लेकर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या? भाई साहब, ये मेरी बेटी नेहा है, इसे देखा है आपने? हाँ, इनका मम्मी छुट्टी के बाद आई थी, ले गई। मैडम मेरी 4 महीने की बेटी है, वो आपके डे केयर में आती है। गीता मैडम की बेटी ना? जी मैडम। गीता मैडम आई तो थी अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ, जो कि स्कूल ड्रेस में थी। वो आए, पल्लवी को लेकर चले गए। चले गए? जी।
you are trying to call is currently switched off. सर बोलिए। सर मेरी वाइफ और दोनों बच्चे कल से गायब हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बैठिए। बीवी से झगड़ा किए थे क्या? नहीं साहब, झगड़ा तो नहीं हुआ था। कहीं मायके तो नहीं चली गई? वहाँ फोन तो किया था लेकिन फोन बंद आ रहा है। और कहाँ जा सकती है, कुछ आइडिया? पता नहीं सर, मेरी वाइफ खुद दोनों बच्चों को स्कूल और डे केयर सेंटर से लेकर गई है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी 7:30 बज रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब 10:30 बजे तक आएंगे। तब तक आप अपने बीवी बच्चों का नाम, नंबर, फोटो और अपने ससुराल वालों का भी नाम, नंबर और फोटो दीजिए। जी। क्या नाम बताया? जी आनंद वर्मा। अरे सुनो, ये श्री हरि चौरसिया कहाँ रहता है? ये श्री हरि चौरसिया का घर यही है क्या? हाँ साहब, यही है। लेकिन वो 1 महीने पहले गांव छोड़कर चला गया। उसके घर के पीछे वाले हिस्से में आग लग गया था। कोई जान का नुकसान हुआ था क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हमको मालूम पड़ता। कौन कौन था उसके घर में? सर उसकी बीबी लीना और उसकी 5 साल की बेटी विभा और 4 महीने की उसकी बेटी पलक। और हाँ साहब, लीना की एक बहन भी थी, सीमा। वो भी उसके साथ चली गई क्या? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन वो गांव छोड़कर चला गया। वो बोल रहा था कि मलंग बाबा ने उससे कहा है कि आग का लगना शुभ संकेत नहीं है। ये गांव उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। उसका कोई नंबर है? नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, वो चौक पे जो परचून की दुकान है ना, वो पूरे गांव के मोबाइल का रिचार्ज करता है साहब। हाँ साहब, श्री हरि का नंबर है मेरे पास, अभी लगाता हूँ। उसने कहा था कोई आए मुझे ढूंढने तो बता देना। श्री हरि चौरसिया, कोई सरकारी कागज आया तुम्हारा? पता क्या है तुम्हारा? श्री हरि चौरसिया, पुलिस का नाम सुनकर तुम भाग न जाओ, इसलिए झूठ बोलकर पता पूछना पड़ा तुम्हारा। लेकिन मैं क्यों भागूंगा? मैंने क्या किया? वो तो तुम ही बताओगे। तुम्हारी सारी सीमा हमारे पास है, बहुत डरी हुई है और तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। वो कह रही है तुम उसे जान से मार दोगे, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी। कहाँ है तुम्हारे बीवी बच्चे? वो तो सीमा ही बताएगी साहब। मैंने अपने बीवी बच्चों के गायब होने की थाने में रपट भी लिखवाई है। रुकिए, दिखाता हूँ। ये लीजिए, देखिए। 2 महीने पहले सीमा भाग गई थी और उसके 15 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे बीवी बच्चे गायब हो गए। मेरे साथ एक के बाद एक उस गांव में बुरा होने लगा। बाबा जी के कहने पर मैंने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन चंदू मोबाइल वाले को अपना नंबर देकर गया था ताकि कोई मेरे बारे में पूछ रहा है तो उसे पता चल सके। आप ही सोचिए साहब, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं अपना नंबर देकर क्यों आता? लेकिन सीमा तो हमें कुछ और ही बता रही है। सीमा ही मेरे बीवी बच्चों को फुसला कर ले गई है साहब। आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सर, ये श्रीहरि का पता चल गया है, लेकिन ये श्रीहरि तो सीमा पर इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है कि उसकी बीवी बच्चों को सीमा लेकर चली गई और वो खुद सीमा से मिलना चाहता है। फिलहाल सीमा महिला एनजीओ में।
उसकी हालत काफी बुरी है, डॉक्टर्स की निगरानी में। तुम एक काम करो, जब तक सीमा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तुम गांव वालों से श्रीहरि और सीमा के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। मिस्टर आनंद जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत। आपने अपने बीवी बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी सर, कुछ पता चला क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन उनके फोटोज हमने आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दिए। हमने तुम्हारे ससुर के फोन के बारे में पता किया, 1 महीने से नंबर बंद है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था? नहीं सर, मेरी उनसे बातचीत नहीं होती। तुम्हारा बीवी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? देखो हिचकिचाओ मत, बेझिझक बताओ। नहीं सर, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, हमने तो आपस में बहुत प्यार था। कल ही की तो बात है। और आशा दीदी लग गई काम पे? तुम्हें पता है कितनी औरतें मेरा इंतजार करती रहती है, कहती है आशा दीदी आएगी, आशा दीदी आएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मेरा नाम ही भूल जाऊंगी कि मेरा नाम गीता भी है। लेकिन इस बार मैंने सबको कह दिया कि मुझे आशा दीदी नहीं, मुझे गीता दीदी ही बुलाया करो, बस। भैया मुझे मत बोल देना कि मैं भी तुम्हें गीता दीदी बोलूं। अच्छा, गीता दीदी बुलाओगे आप मुझे? आप तो मुझे गीतू ही बुलाया करो। तो मैं दिखने में साधारण हूं, फिर भी गीता ने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की। गीता एक बात पूछूं? मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास कोई अपना काम भी नहीं है, तो बस भाई के काम में हाथ बटाता हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी के लिए हाँ की। आनंद, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, बस उतना ही काफी है। फिर तो मैं गीता से बेइंतहा प्यार करने लग गया सर, और गीता भी मुझे उतना ही प्यार करती थी। और उसके बाद हमारी शादी हो गई, वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया और हम दो बच्चियों के माँ बाप बन गए। अब तक का जो कुछ भी तुमने बताया उससे कुछ ऐसा तो जाहिर नहीं होता जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को लेकर निकल जाए। तुम्हारे सास ससुर के साथ कैसे रिश्ते थे? सर, मेरे ससुर को मेरा और गीता का मैच पसंद नहीं था। इस आनंद में ऐसा क्या है जो तुम इस लड़के को इतना पसंद कर रही हो? पापा, आनंद बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है वो। और पैसे का क्या है पापा, वो तो आता जाता रहता है। ठीक है, उनका एड्रेस दीजिएगा, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ेगी। जी सर। तुम्हारे माँ बाप हैं? जी सर, वो शेखर कॉलोनी में रहते हैं। गीता और उनकी बातचीत नहीं होती थी, तो गीता वहां तो नहीं जा सकती। ठीक है, उनका फोन नंबर और एड्रेस देना, उनसे क्रॉस चेक करना होगा। जी। श्रीहरि के माँ बाप नहीं थे ना, तो श्रीहरि की शादी नहीं हो रही थी। और एक दिन अमरोहा से कुछ लड़कियां हमारे गांव में मेकअप का सामान बेचने आई। फिर एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। सरपंच ने उन लड़कियों को श्रीहरि के घर पे ठहराया था, और उसी में से एक लड़की थी नसीमा। और श्रीहरि को पहले ही नजर में नसीमा से प्यार हो गया। नसीमा और श्रीहरि में क्या संबंध है? साहब, नसीमा ही थी जिसकी शादी श्रीहरि से हुई, और शादी के बाद नसीमा लीना बन गई। लीना बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हमारे गांव में टिकली, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर, श्रृंगार का सामान बेचने आती थी, और साथ में हमें इस्तेमाल भी करना सिखाती थी। आप लोग कुछ लगाओ या ना लगाओ, ये 3 चीजें लगानी तो बहुत जरूरी है। पहली काजल, दूसरी लाली और तीसरी टिकली। इसे लगाने से हम औरतों का रूप देवी स्वरूप हो जाता है। एक तरीके की लाली बिंदी नहीं लगाते हैं, तीज त्योहार पे अलग और शादी ब्याह में अलग लगाते हैं। मेरे पास तो हर कलर की है। लीना बहुत ही मेहनती और भली औरत थी साहब, ये श्रीहरि बहुत शक्की था। साली, जब तुझे पता था कि आज रात शादी वाले घर में रुकना पड़ेगा तो अकेले क्यों आई? हाँ, मैं अपनी पत्नी पर शक करता था, और कैसे ना करता। गांव के लोग ना जाने उसके बारे में क्या क्या बातें करते थे। जरा अपनी औरत पर कड़ी निगाह रख। इतना सज धज कर गांव की कोई औरत रहती है क्या? रात बिरात कहीं भी रुक जाती है, फैशन वाले कपड़े पहनती है। तुम्हारे यहाँ भी परदेश से आई थी, कहीं ऐसा ना हो फिर किसी के साथ परदेश भाग जाए। कहीं तुम्हारे शक और बार बार की डांट फटकार की वजह से
तुम्हारी बीवी वाकई में तुम्हारे बच्चों को लेकर कहीं चली तो नहीं गई? जाना होता तो पहले चली जाती सर। 2 बच्चे पैदा नहीं करती, ये जरूर उसकी बहन सीमा की करतूत है। पहले तो वो खुद भाग गई और फिर मेरे बीवी बच्चों को भी गायब कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ। ऐसा तो कोई बदला या दुश्मनी निकालने के लिए कर सकता है, या फिर कातिल पेशेवर भी हो सकता है, या फिर किसी ने सुपारी ली हो आनंद को मारने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हमें शक तक नहीं हुआ कि आनंद की जान को खतरा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गीता के माँ बाप ने गीता और उसके बच्चों को अपने पास बुला लिया हो और इधर चुपके से आनंद को मरवा दिया हो सकता है। फिलहाल बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास चेक करो कोई मर्डर वेपन मिलता है कि नहीं मिलता। और इस गीता के बाप की अच्छी तरह से खबर है। ओके साफ। अचानक से हमारे पर 2 केसेस सॉल्व करने की जिम्मेदारी आ गई। पहला, सीमा का केस, जो इस वैशी समाज में कहां घूम रही थी और उसका यह डर कितना जायज था कि उसकी बहन लीना चौरसिया उर्फ नसीमा और उसके 2 बच्चे विधि और पलक की जान को खतरा है। और दूसरा केस था गीता वर्मा और उसकी 2 बच्चियों का गायब होना और मिसिंग कंप्लेंट के दूसरे दिन ही उसके पति आनंद वर्मा का मर्डर हो जाना। हमने दोनों केसेस में 2 अलग अलग टीमें बनाई और अपनी जांच पड़ताल शुरू की। सर ये श्रीहरि और सीमा दोनों के बयान एक दूसरे से उल्टे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा जीजा मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। सीमा ही मेरे बीवी बच्चों को फुसला कर ले गई है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी लड़ाई में कोई और बाजी मार गया? सर मुझे कोई 2 ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। क्या? या तो लीना घर छोड़कर भाग गई है या फिर कोई तीसरा ही सच है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। इस लड़के मुरली के बारे में पता क्या, जिसे सीमा हॉस्टल में मिलने गई थी? नहीं सर, लेकिन एनजीओ के हेड से मैं लगातार टच में हूँ। मैंने भी बाकी पुलिस स्टेशन में पता किया है। इस लीना की कोई मिसिंग लीड नहीं मिल रही है। उसके फोटोग्राफ्स बाकी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिए। सर सीमा की मेडिकल रिपोर्ट में कोई इमीडिएट साइंस तो है नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि अपनी उम्र से ज्यादा हाइपर एक्टिव है। सर ये बात तो और कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। या तो अब सीमा कुछ और बोले या तो वो लड़का मिले मुरली, तभी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। आपकी बेटी गीता और उसके बच्चे कहाँ हैं? अपने पति के साथ होगी और बच्चे भी उनके साथ में ही होंगे। आपके दामाद का मर्डर हो गया है। आप दोनों को क्या लगता है उसको कौन मार सकता है? पता नहीं सर, वो तो इतना नाकारा और निकम्मा था कि उसके तो हजारों दुश्मन रहे होंगे। पापा वो आनंद को 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो दहेज में कुछ नहीं लिया तो अब ऐसे ऐसे पैसे निकलवा रहा है। ये लो 5 लाख रुपए हैं, समय से लौटा देना। हम उसके बहुत पीछे पड़े लेकिन वो हमेशा आजकल करता रहा। आखिर में परेशान होकर मैंने उसे गुस्से में एक दिन लताड़ा तो फिर वो आधम का। क्या लगा था आपको लेके भाग जाऊंगा? तो दामाद के लिए पता है क्या क्या करते हैं, लेकिन आपने 5 लाख में दम तोड़ दिया। आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। वो दिन था और आज का दिन बस 30 त्योहार पे ही बेटी से राम राम होता था। यहाँ तक कि हमने अपनी छोटी नातिन का मुंह नहीं देखा था। अपने रिश्तों में सुलह के लिए कभी आनंद के माँ बाप की मदद नहीं ली आप लोगों ने? सर जब जड़ ही कट गया तो फिर टहनियों को जोड़ के क्या फायदा। खिड़की के बाहर देखो। ये कौन है? कौन है वहां पे? ये कौन है? ये सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ।
प्यार करते हो, नाम तक नहीं जानते? सर मैंने उसे एक नाम दिया है, परी। बकवास मत करो, सच बताओ क्या हुआ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे अपने रूम में लेकर आया था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम एनजीओ में आए थे तो हमसे मिलने आना चाहिए था ना। जी सर, आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आए? बोल, सच क्या है? तू उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसे भगा कर लाया था? उसकी बहन और बच्चियां कहाँ हैं? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, कसम से। मुझे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे रोक दिया था। एक नई कहानी। कहाँ है तेरे मामा जी? बुला के ले क्या? सर वो इसी थाने में हेड कांस्टेबल है। कौन? गिरधर शर्मा? कमाल है गिरधर जी, अब 2 साल में रिटायर होने वाले और ये मिसाल कायम करेंगे आप पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों से भागो। और क्या फायदा हुआ? आपका भांजा पकड़ा गया, अब अपने ही हाथों इसे हवालात में बंद करेंगे आप। एक नाबालिग लड़की का मामला है। सर सीमा ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वो मुरली को जानती है, उसे प्यार करती है। ऐसे में मुरली हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है कि सीमा की बहन और उसकी बच्चियों को गायब करने में इसका कोई कनेक्शन हो। सुन लिया आपने? अब ले जाके बंद कीजिए इसे हवालात में, जाइए। सॉरी सर, मुरली अभी पढ़ रहा है, इन सब झमेले में फंसेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसे मना किया था, मैंने इसे समझाया भी था। समझाया था ना, लेकिन समझा नहीं है, अब फंस गया। ले जाइए इसे। मामा, मामा, मामा मैंने कुछ नहीं किया। तू घबरा मत, मामला ठंडा होने दे, मैं सब देख लूंगा। तेरा मामा भी जिंदा है और इसी पुलिस में है, समझा? गीता के माँ बाप से मिलने के बाद आनंद का एक अलग ही रंग सामने निकल के आया है। उन लोगों का कहना है कि आनंद अच्छा आदमी नहीं था और आनंद की वजह से तंग आके गीता घर छोड़कर चली गई होगी। से वो लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे थे कि गीता आनंद का मर्डर कर सकती है। क्या? लेकिन आनंद की बातों से तो कुछ ऐसा नहीं लगा। सर इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 1 सालों से बातचीत नहीं चल रही थी और गीता का भी अपने माँ बाप के घर आना जाना नहीं था। फिर इन दोनों के फोन्स क्यों बंद थे? सर उन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया था, मैंने नए नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिए हैं। सर मैंने आनंद के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। एक काम करो, इस गीता और आनंद के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी सस्पिशियस लग रहे हैं मुझे। सर हाँ पंडित, आप पंडित, सीमा और श्रीहरि के केस में कोई डेवलपमेंट? सर हमारे खबरों ने श्रीहरि पर नजर रखा है, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। वो तो बहुत ही हताश सा जीवन जी रहा है। और ये मुरली तिवारी? वो अपने बयान पर कायम है, लेकिन दुल्लरपुर गांव में लीना और उसकी बच्चियों को दोबारा किसी ने नहीं देखा। सर हो सकता है कि मुरली और सीमा के रिश्ते से लीना नाराज हो और इन दोनों ने मिलकर उसे गायब किया हो। अब पकड़े जाने पर नाटक कर रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। एक काम करो, सीमा के एनजीओ में एक फीमेल साइकियाट्रिस्ट को भेजो उससे बात करने के लिए, शायद उससे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी सर। सर जब से गीता हमारे घर में बहू बनकर आई, हमारे घर की शांति भंग हो गई। मुझे और मेरे पति को सूखी रोटी और आप सबकी रोटी में घी। घी मुफ्त में नहीं आता है, ये कमाते हैं तो हम घी की रोटियां खाते हैं। और अगर तुम्हें घी खाने का इतना शौक है तो अपने पति को बोलो कहीं काम करे और फिर जितनी मर्जी घी की रोटियां खाओ तुम लोग। अरे छोटी बहू, तुम हमारी रोटी ले लो। आपकी रोटी ले ले और इनकी जहरीली बातों में डुबो डुबो कर खा ले। आप लोगों ने समझ क्या रखा है हम लोगों को? मैं कल ही पापा से इन्हें 5 लाख रुपए दिलवाती हूँ और इनका अपना बिजनेस खुलवाती हूँ। गनीमत है कि मुफ्त की रोटियां मिल रही है, वरना जब अकेले रहोगे दूध घी तो छोड़ो, दिन में चाय भी गिनकर पियोगे। चलो आनंद, हमें नहीं रहना इस घर में और अब। उस दिन से ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। हमने तो अपना बेटा उसी दिन खो दिया था सर, आज तो उसकी नजरी में छूट गई। सर कहीं ऐसा नहीं कि आनंद के परिवार वालों ने गुस्से में आके गीता और उसके बच्चों को गायब करवा दिया हो? बाद में जब ये बात आनंद को पता चली तो आनंद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होगी।
और पकड़े जाने के डर से उन्होंने आनंद को मरवा दिया हो। इस परिवार में आपसी रिश्ते ठीक नहीं। एक काम करो, अपने खबरी को बोल के आनंद के भाई वरुण की डिटेल्स निकल। सब सीमा बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे अपना दोस्त ही समझो और बेझिझक तुम सारी बातें मुझे बता सकती हो। बेटा, तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि तुमने अपनी बहन को उनसे दूर किया है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उनसे अलग किया है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? नहीं। तो फिर बेटा तुम्हारे जीजा जी ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने अपनी बहन लीना और उनकी बेटी विधि और पलक को अपने पास रखा है, या वो तुम्हारी जानकारी में है? देखो, वो तीनों तुम्हारे जीजा जी के पास नहीं है। पुलिस खुद उन्हें वहाँ ढूंढ के आई है और उन तीनों को तुम्हारे जीजा से खतरा नहीं है। देखो बेटा, सब सच सच बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हें चिल्ड्रन होम भेजना पड़ेगा। बोलो बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। नहीं दी, मैं मेरी दी और मैं पलक और विधि को कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये कैसे गायब कर सकती हूँ? मैं तो खुद तुरा के रेड लाइट एरिया में मर चुका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वहाँ रेड लाइट एरिया में कौन लेके गया था? मुरली शर्मा? नहीं। हाँ? मुझे वहाँ मेरी जीजा श्रीहरी चौरसिया लेके गया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। बस बेटा बस, ठीक हो जाएगा, फोन आने। अरे चौरसिया, अब तेरा खेल खत्म। झूठ बोलता है तू। अपनी साली को रेड लाइट एरिया में भेज दिया तूने। चल थाने। सब सुनिए सब, आप ये कह क्या रहे हैं? सीमा है कहाँ? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप उसकी बात मानते जा रहे हैं। मैंने उसे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा, मैंने तो उसे बल्कि कारियों के चंगुल से छुड़ाया, वरना जान से मार दूंगा। देखो आगे मत आना, मार दूंगा। पीछे आगे मत आना। सीमा ये ले, चल। हाँ चल, उठ जल्दी आ, चल। देखो हमें जाने दो, हम तुम्हें माफ करते हैं। हम गांव में किसी को नहीं बताएंगे और तुम भी किसी से मत बताना। चल सीमा, चल। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुलारपुर गांव में इन दो लड़कों के बारे में किसी से भी पूछिए, या फिर आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वो खुद उगलेंगे। हमें जो करना है वो करेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो नहीं किया। थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी थी तुम्हें। साहब वो दूसरी जाति के हैं और बड़े लोग हैं, मैं कब तक उनसे लड़ता? और सीमा का भविष्य बचाने के लिए भी मैंने ये बात दबा दी। सलाम साहब, ये बिरनी है आनंद के पिता के। क्या जानती हो, बोलो। आनंद और वरुण के बीच लड़ाई हुई थी और वरुण ने आनंद को जान से मारने की धमकी भी दी थी साहब। देखो भैया, ना तो हमको जमीन से उपजा अनाज मिलता है और ना पैसा। इस घर में हम रहते नहीं है, किराया देना पड़ता बाहर अलग, इसलिए बंटवारा कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। जा अपने बीवी से प्रॉपर्टी मांग। ये तब नहीं सोचा जब उसके चढ़ाने पर तू घर छोड़कर निकल गया था? अरे ऐसी बीवी अगर मेरी होती ना, मिट्टी का तेल डालकर जला देता उसे। बस भैया, मेरी गीता के बारे में एक शब्द मत बोलना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जा, तू क्या बर्दाश्त करेगा साला चोरू का गुलाम? भैया बोला नहीं, जा नहीं तो मार दूंगा मैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का एक लफ्ज भी निकाला ना, तुझे, तेरी बीवी और बच्चों को सबको जान से मार दूंगा मैं, समझा? मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आपके बेटे ने आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरी वरुण ने कुछ नहीं किया सर। वो क्या किया है क्या नहीं वो हम थाने में देख लेंगे, समझ में आया? सर मेरा बेटा मासूम है सर सुनिए सर उसको मेरे वरुण ने कुछ नहीं किया है सर वरुण। बोल सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आनंद और गीता को नहीं मारा सर। हाँ सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी जरूर दी थी सर। तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो यही रुकेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर, पता चल जाएगा किसे सुपारी दी थी। सेल नंबर बोल, फोन नंबर।
बोलो। हाँ सर, हमने सीमा का बारी बारी किया था, उसके बाद उसका जीजा उसे ले गया था। इसलिए उसे बदला लेने के लिए तुमने उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को गायब कर दिया। कहाँ है तीनों? नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? सर मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं जानते सर, कसम से सर। जब तक ये लोग सच नहीं बोलते तोड़ते रहो। ये टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही इंफॉर्मेशन हमारे केस को डिले कर रही है। अगर सीमा ट्रॉमेटाइज नहीं होती तो हमारा केस ज्यादा आसान हो जाता। सर श्रीहरि ने सीमा को नथपुरा में बेचा या नहीं, ये जानने के लिए मैंने एक पान वाला है बाके, उसे बुलाया। ठीक है सर। हाँ पंडित। सर ये बाके नथपुरा में इसकी पान की गुमती है। जब हमने इसे सीमा का फोटो दिखाया तो इसने उसे पहचान लिया। बताओ सर को। साहब वो लाजो नहीं तकरीबन 3 महीना पहले बाजार में आई थी। लाजो? हाँ साहब, उसका बाजारू नाम लाजो है। कौन लेके आया था उसे? उसका जीजा श्रीहरि? नहीं, उसको तो पिंकी आंटी लाई थी। बाके बता कोई जोरी ऐसा जो इसका सही रेट दे सके। अरे अभी तो 16 की हुई है ये। अभी पिंकी आंटी कौन है? पिंकी आंटी वो मुंबई, दिल्ली, नेपाल, पता नहीं किधर किधर से लड़कियां लाती हैं बाजार में और बेचती हैं। अब कहाँ है? साहब वो बाजार में साल में 1-2 बार आती है। ऐसे ऑल इंडिया जितना भी रेड लाइट एरिया है ना, उधर चक्कर लगाती रहती है। उसका कोई नंबर है? साहब ऐसे लोगों का नाम नंबर दिन महीने की तरह बदलता रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बता अभी जा सकते। जी सर। सर सर मैंने ही फोन किया था, वो उधर देखिए। आप लोग पीछे हटिए। काफी दिन हो गए, बदबू आ रही है। बॉडीज बाहर निकालो। तीनों बॉडीज के सर कटे हुए हैं और बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं। सर कटी लाशें। आसपास का पूरा इलाका अच्छे से छान मारो, देखो सर कहाँ पर है। चलो सर। सुनो इधर आओ। यस सर। ये सब कुछ देख के तुमने फोन किया था ना हमें? यस सर। कहाँ रहते हो? सर मैं रोज यहाँ से आसपास से गुजरता हूँ, ये ड्राम महीनों से यहीं पड़े। महीनों से यहीं पड़े हैं? यस सर। लेकिन ये ड्रम्स आए कहाँ से? सड़क का काम चलने के बाद ये ड्राम यहीं पर ही है, कोई लेके नहीं गया। ठीक है। ओके सर। अगर ड्रम्स पहले से यहाँ रखे हुए थे, इसका मतलब कोई लाशों को लेकर यहाँ आया, ड्रम्स में लाशों को ठिकाने लगा और निकल गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 मिसिंग कंप्लेन है। एक श्रीहरि की पत्नी लीना और उसकी 2 बच्चियां, और दूसरा आनंद की पत्नी गीता और उसकी 2 बच्चियां। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाईवे के किनारे मिली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। सारे क्राइम एरिया को अच्छी तरह से तलाशा गया है, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला सर। वो कटे हुए सर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज का सोर्स? नहीं सर। लेकिन सर यहाँ के लोकल अखबारों और न्यूज चैनल ने इस न्यूज को काफी गंभीरता से कवर किया है। मामला काफी संगीन है। इससे पहले मामला तूल पकड़े, हमें ये पता करना होगा ये लाशें किसकी हैं और किसने इतनी बेदर्दी से इन्हें मारा है और क्यों मारा। साहब जी। सर। हाँ पंडित। हरदोई दुलारपुर हाईवे के पास में जो 3 सरकटी लाशें मिली थी, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। महिला की उम्र 34 से 37 साल के बीच है। एक लड़की है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है और जो सबसे छोटी है वो 3 से 4 महीने की है। आपसे रिलेशन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा है। और दोनों ही केसेस के अंदर उम्र एक ही है। एक काम करो, श्रीहरि को बुलवाओ शिनाख्त करने के लिए बॉडी की। अगर उससे शिनाख्त नहीं हो पाती है तो गीता और आनंद के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। जी सर। पहचान करो। महिला के पीठ पर एक पैदाइशी काला निशान भी है। साहब उसको मेरी सीमा ने मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया था। सर श्रीहरि ने लाश की पहचान कर ली है,
लेकिन वो तो सीमा को दोष दे रहा है। ठीक है, फिर सीमा को वहां पर लेके जाओ, दोनों का आमना सामना करवा, आपस में लड़ेंगे, सच खुल के सामने आ जाएगा। मार दिया तूने मेरी दीदी और बच्चों को, मार दिया तूने। मैंने मारा? अरे तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर मारा होगा, धंधे वाली। मत बोल मुझे धंधे वाली। किसने बनाया मुझे धंधे वाली? तूने बनाया, तूने बनाया। पुलिस को सब पता है कि हुआ था और तुझे मैंने बचाया था। तुमने मुझे बचाया था? फिर क्या किया था तूने मेरे साथ? हाँ, क्या किया था तूने मेरे साथ? आज तक मुझे अपनी दीदी की जान की परवाह थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं सब कुछ बोल दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी मैं। किसी को बताना नहीं, और अगर किसी को बताया है ना तो तेरी दीदी और उसके बच्चों का गला काट दूंगा। और वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बार इस्तेमाल हो चुकी है, अब दोबारा तेरा इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं। साहब, ये मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता था। जब मेरी दीदी नहीं रहती थी ना तो दिन में 3-3 बार जबरदस्ती करता था साहब। ये झूठ बोल रही है साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए चुप, मैं सच बोल रही हूँ। और जब इसका मन भर गया ना साहब, तो इसने मुझे वो पिंकी को भेज दिया। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल पाई, अपनी दीदी अपन को देख ही नहीं पाई। पिंकी? कौन पिंकी? सब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता। ये हमेशा आपको मेरे खिलाफ नई नई कहानियां सुनाती रही है, और आज फिर एक कहानी सुना रही है साहब। झूठ बोल रही है साहब, मेरा यकीन करो, ये झूठा है नंबर का। इसने मेरी दीदी और बच्चों को मार लिया। ये श्रीहरि और सीमा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनके बयान मैच नहीं हो रहे, और जब तक इनके बयान मैच नहीं होते इनको क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। सर, ऐसे में तो हम दोनों में से किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। अगर केस बनाओगे ना तो कोर्ट के अंदर डिफेंस तुम्हें ही सुनाएगा। सर, अभी भी हमारा प्रॉब्लम वही है कि इन 3 सरकटी लाशों का कातिल कौन है, यानी श्रीहरि की पत्नी लीना और उनकी 2 बेटियां पलक और विधि। सर, ये है आनंद और गीता के कॉल रिकॉर्ड। कुछ सस्पिशियस? सर, आनंद की इन दोनों नंबर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर किसी पिंकी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिंकी? कोई फोटो या एड्रेस है? ये सर, ये रही फोटो और एड्रेस है नागपुरा रेड लाइट एरिया। ये पिंकी? सर, पांडे, हम एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें एक बंदा आनंद वर्मा, उसका मर्डर हो चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर पिंकी का नाम आया और फोटो है ये सीमा उर्फ लाजो। पता करो क्या चक्कर है और ये आनंद वर्मा को कैसे जानती? जी सर। इसी नंबर पे कुछ नोटिस? सर, एक और नंबर है जो उर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पिंकी के बारे में तो हम जानते हैं, उर्मिला के बारे में पता करना होगा। मैं पता करता हूं सर। और इस गीता के केस के बारे में कुछ पता चला? सर, गीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, और इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर डॉक्टर करण के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं डॉक्टर करण से मिलने जा रहा हूँ सर। ठीक है, और इस उर्मिला को थाने बुला के लेके आओ। सर। क्या आनंद की मौत हो गई? जी, उसने अपने बीवी बच्चों की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ जानती हैं आप इनके बारे में? सर, आनंद मेरे भाई का दोस्त था, इसलिए मैं भी उसे जानती थी, और अभी कुछ दिन पहले ही गीता और आनंद से मैं मिली थी। गीता भैया बताते हैं कि आनंद स्कूल के सबसे शर्मीले लड़के थे। शर्मीलेपन का तो नहीं पता, हाँ, पर बोलते अभी भी कम है। वो उसने तो मेरे बारे में बता दिया, अब उसकी सुनो। वो ना मेरे बैग से टिफिन निकाल के इंटरवल से पहले ही क्लास में सबसे पीछे जाके खा जाता। चलो एक सेल्फी हो जाए, भैया को भेजते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर, ये उस दिन की फोटो। सर, गीता को मैं 2 सालों से जानता हूँ। उसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन बात क्या है सर? देखिए, गीता और उसके बच्चे काफी दिनों से गायब हैं। उसके पति आनंद का मर्डर हो गया। ओह गॉड,
ये तो बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है गीता अब कहाँ जा सकती है? सर मैं क्या कह सकता हूँ, आई विश आई कुड हेल्प यू। आपको लगता है गीता आनंद का मर्डर कर सकती है या फिर आनंद गीता का? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गीता ने आपके साथ कोई राज शेयर किया हो? सर पर्सनली गीता ने कभी कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं मेरे सामने, सो कांट से। हाँ सर, मैं आनंद वर्मा को जानती हूँ। वो सप्ताह में आता था एक दिन मेरे पास। नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। बैठ जा। आप विस्की या बियर कुछ लेंगे? नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन अगर हमने नहीं बेची तो शाम को आंटी हमें बहुत गालियाँ देती हैं और फिर। नहीं, कोई बात नहीं, रख लो। क्या बातें करता था वो तुमसे? कुछ नहीं सर, बस यहाँ वहाँ की बातें करता था और चला जाता था। कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं। इस डॉक्टर करण और उर्मिला से तो कुछ नहीं निकल गया, लेकिन एक इत्तेफाक की बात निकल के आई सामने। ये लाजो जो हमारे पास दूसरे केस के सिलसिले में है, उसका आनंद के साथ कनेक्शन है। सर मुझे लग रहा है ये लाजो सीमा हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने बाकी को फिर से बुलाया है। राम राम हुजूर। बाकी इस आदमी और लाजो की कोई स्टोरी है क्या? है ना सर, इस आदमी को लाजो के आशिक मोंटी ने मारा था। मोंटी, वो हिस्ट्री शीटर मोंटी ठाकुर? हाँ सही बोल रहे सर। सर ये मोंटी ठाकुर फिलहाल जेल में है, छोटे मोटे चोरी वोरी करता रहता है, जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है इसका। ठीक है, तुम जा सकते हो। राम राम सर। जेल से ऑर्डर लेके मोंटी से पूछताछ करो, उसके पास आनंद को मारने का मोटिव है, तो शायद उसी ने गीता और उसके बच्चों को भी मारा। साहब मैं क्या आनंद को मारूंगा? खुद आनंद ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वाइफ को मार दो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। और उसके कहने पे तूने गीता को मार दिया? सर मैंने नहीं मारा, मैंने 1-2 दिन पीछा जरूर किया था। लेकिन फिर मैं मियां बीबी के पचड़े में नहीं पड़ा, और वैसे भी दूसरी चोरी के केस में 1 महीने से अंदर हूँ। अच्छा एक बात बता, तूने आनंद को कभी पूछा नहीं था वो गीता को क्यों मारना चाहता है? सर मैंने आपको बताया ना कि मुझे मियां बीबी के पचड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर ये सरकटी लाश का डीएनए रिपोर्ट है। उन दोनों बच्चों की मां तो एक है, पर बाप अलग है। क्या? तो इसका मतलब श्री हरि एक बच्चे का बाप नहीं है, तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे का बाप उसने इन तीनों का खून किया। बिल्कुल हो सकता है सर। लाश हमें हरदोई दुलारपुर हाईवे के आसपास मिली, और लाश की कंडीशन देखते हुए यह तो साबित हो जाता है कि इनका खून कहीं और किया गया है, और फिर बाद में बॉडी को यहां पर डंप किया गया, और बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है? हाँ सर, पास में एक टोल है, वहां जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। बढ़िया, फुटेजेस चेक करो। ओके जी सर। कितनी गाड़ियां निकली थी? 123 गाड़ियां निकली थी सर। इन 123 गाड़ियों में कितनी प्राइवेट थी और कितनी बस थी? सर 6 प्राइवेट गाड़ी थी और बाकी की गाड़ियां बस, ट्रक और ट्रैक्टर थे। अगर इन गाड़ियों में कोई सरकटी लाश को लेकर गया होगा तो जरूर ब्लड के ट्रेसेस होंगे। चलो इन गाड़ियों की जांच करते हैं। गाड़ी की इंटीरियर क्यों करवाई? मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। श्रीहरि और लीना से क्या रिलेशन है तुम्हारा? इनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी निखिल यादव के गैरेज में दी थी ठीक करने के लिए, लेकिन उसमें इस गाड़ी को ठीक करने में 1 महीना लगा दिया। पूरा गराज छान मारो। ये लोग पुरानी सीट, फोम और बाकी का कचरा कहाँ फेंकते हैं, वहां भी देखो।
सर 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 क्या हुआ सर? सर वो तो हम लोग काम कर रहे थे ना, तो एक गन्ने का जूस और शरबत गिर गया था सर। सर बता दो सर, सर गाड़ी यहीं पे थी। मेरे दो दोस्त वसीम और धनंजय आए थे गाड़ी मांगने के लिए। सर निखिल, निखिल। हाँ वसीम, तू यहाँ है? हाँ यार। भाई वो एक रात के लिए कोई भी गाड़ी दिला देना, तेरी भाभी को मायके लेके जाना है। गाड़ी? हाँ हाँ, ये वाली गाड़ी। इसके सेट को जल्दी नहीं है सर। जब वो दूसरी सुबह गाड़ी लेकर आए ना तो। निखिल। हाँ वसीम। ले भाई, तेरी गाड़ी आ गई। गाड़ी में सब ठीक है ना भाई? अरे भाई सब कुछ ठीक है। वो क्या ना, दूसरे की गाड़ी ना देखना पड़ता भाई। कोई बात नहीं। वसीम, ये क्या यार, इतना सारा खून? अरे ये खून नहीं है, वो गन्ने का जूस और गुलाबी शरबत है। तो एक काम कर। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। मैंने सोचा साहब क्या करना है, इंटीरियर तो बदलना है, सो बदल दिया साहब। अगर तूने टाइम पर पुलिस को फोन किया होता तो इतने बड़े जुर्म का हिस्सा नहीं बनता तू। माफ कर दो सर, सर गलती हो गई, सर गलती हो गई। कहाँ मिलेंगे वसीम और धनंजय? सर वसीम और धनंजय सर वहां पर। पुलिस को भगाता है। पांडे, श्रीहरि की पत्नी उसके बच्चियों को क्यों मारा? ये कौन लोग हैं साहब? हमने नहीं मारा इन्हें। झूठ बोलता है। सारे एविडेंसेस तुम लोग के खिलाफ है। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। हमने तो बस गीता वर्मा और उसकी दोनों बेटियों को मारा था और उनकी लाश को ड्रम में डाले थे बस। क्या इसका मतलब श्रीहरि ने उनसे झूठ कहा कि वो लाश उसकी पत्नी की? मतलब गीता जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, उसकी मौत पहले हो चुकी है। यानी लीना और उसके बच्चे पलक और विधि जिन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, वो मिसिंग है। सच बोलो, सच बोलो। झूठ क्यों बोलेंगे साहब? हमें गीता और उसके बच्चों को मारने की सुपारी मिली थी। सब छोटे बच्चों को मारा तो उसकी गर्दन कट गई। फिर आइडिया आया कि सबकी गर्दन काट देते हैं, लाश की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। साहब हम बॉडी को नदी में ले जाकर डंप करने वाले थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई और जब तक टायर चेंज किया तब तक सुबह हो गई थी। आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने हाईवे के बाजू में एक ड्रम में बॉडी को उल्टा डाल दिया। कटे हुए सर का क्या किया? सर को एक पॉलीथीन में डाल के जमीन में गाड़ दिया साहब। गीता का पति आनंद, उसे भी तुम लोगों ने मारा? नहीं साहब, मैं नहीं गया था वहां पर, वसीम गया था। साहब हमें आनंद को मारने की सुपारी नहीं मिली थी, बस उस पर नजर रखने के लिए कहा गया था। क्या मतलब? साहब मुझे बोला गया था कि आनंद अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। तो मैंने आनंद को फॉलो किया, कॉल पे ऑर्डर मिला मार दो, तो मैंने मार दिया साहब। गीता, आनंद और उसकी बेटियां, उसे किसके कहने पे मारा? ये देखो, इन लोगों के कहने पे? हाँ, या फिर इसके? या फिर इसके? साहब इनमें से कोई नहीं है। वो तो पांडे, कुछ बोला है? सर कुछ कबूल नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ। सब मैंने उन सिरकटी लाशों को देखकर झूठ बोला था कि वो मेरी बीवी और बच्चों की लाशें, जबकि मैंने अपनी बीवी और बच्चियों को मारकर दुलारपुर वाले गांव के घर के पीछे गाड़ दिया था साहब। बहुत नचाया तूने। क्यों मारा अपने बीवी बच्चों को? मेरी बीवी मुझे हमेशा नामर्द कह के बुलाया करती थी, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मेरा काम धंधा बंद था, मैं उस पर कड़ाई रखता था, मुझे बहुत ताने मारती थी। सीमा को मैंने जान पर खेलकर बचाया, लेकिन उसने मेरी कभी भी तारीफ नहीं की। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसे अपनी मर्दानगी दिखाकर रहूंगा।
इसलिए मैंने सीमा का बार बार किया और उसे पिंकी के हाथों बेच दिया। लेकिन फिर भी जब मेरी बीवी ने मुझे नामर्द कहा था। हाँ तुम नामर्द हो। मुझे नामर्द समझती है, तभी बाहर के मर्दों पर नजर रखती है। चरित्रहीन औरत। एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। मैं नामर्द हूं। हाँ, अगर मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई ना, तू कहीं की नहीं रहेगी। अच्छा मुझ पर इतना खून सवार था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बच्चियों को भी मार दिया। साले हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां बनाता रहा, हाँ? और हम समझते रहे कि सीमा है सबके पीछे, और सीमा की नाजुक मानसिक स्थिति के लिए भी तू ही जिम्मेदार है, समझा? एक ऐसा तगड़ा केस बना उसके खिलाफ कि इसे फांसी मिली। बड़ी चतुराई के साथ तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन छिपाया है। अब सच सच बताओ, क्या क्या किया? बताओ। सर, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन करण मेरे सामने रोने लगा। I'm sorry उर्मिला, एक औरत हमारे बीच आ गई जिससे मेरा कोई लगाव नहीं है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। कौन है वो औरत? ये। अरे ये तो मेरे भैया के दोस्त आनंद की बीवी है, गीता। और अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं इससे मिली थी। फिर मैं आनंद से मिली। मैं तो खुद गीता को मार देना चाहता हूँ। एक गुंडा है मोंटी ठाकुर, अभी उसकी हेल्प ले रहा हूँ। अगर तुम लोग उसे मार दो तो मैं मोंटी को मना कर देता हूँ। सर, जब उर्मिला ने मुझे बताया कि आनंद खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, तो मैंने ये बात गीता को बताई ताकि वो डर कर वापस अपने पति के पास चली जाए, लेकिन उसने कुछ और ही कहा। हाँ, तो आनंद मुझे मरवाना चाहता है ना, तो तुम एक काम करो, तुम आनंद को मरवा दो, क्योंकि वैसे भी आनंद फुक्कड़ है। उसे छोड़ने के बाद मुझे कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर हमें लगा कि गीता को मरवाने में ही हमारा फायदा है, इसलिए हमने आनंद को कॉन्फिडेंस में लेकर गीता को मारने का प्लान बनाया। उसे रहने को एक ठिकाना दिया जहां वसीम और धनंजय ने जाकर उसे मार दिया। सो मैंने गीता से कहा था कि वो अकेले आए, लेकिन वो अपने साथ बच्ची को लेकर आ गई। सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर आनंद तुम लोग के प्लान से वाकिफ था तो उसे क्यों मरवाया? सर, प्लान के हिसाब से आनंद ने पुलिस स्टेशन जाकर गीता और बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, लेकिन बाद में जब हमने उसे बताया कि गीता के साथ साथ दोनों बच्चियां मारी गई हैं, तो उसका गुस्सा उसके आप से बाहर चला गया और वो पूरी तरह से फट पड़ा। तुमने गीता को मारने के लिए कहा था, तुमने पल्लवी को क्यों मार दिया? बेटी थी वो, मेरी जान बचती थी उसमें। सबको छोड़ूंगा नहीं मैं, जेल में डलवाऊंगा तुम सबको। आनंद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, अगर हम पल्लवी को नहीं मारते तो हम सब फंसते, तुम, मैं, उर्मिला, हम सब। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम था ना गीता मेरे पास आने वाली है, तो बच्चियों को रोकने का काम तो तुम्हारा था ना, टफर। अरे उस कमीने गीता ने मुझे कोई अंदाजा नहीं होने दिया। देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, तुम सबके बारे में बताऊंगा मैं। होश में आओ आनंद। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? तुम भी जेल जाओगे। और मेरी बात सुनो, देखो, हम मिलके बात करते हैं, ओके? तुम रुको, मैं आता हूं, अभी आता हूं। आनंद, हाँ। हम डर गए थे सर, आनंद किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए वसीम के जरिए तुम दोनों ने आनंद को मरवा दिया। सर, मर करते भी क्या, हम फंस गए थे। गीता ने ऐसा क्या किया था कि आनंद उसे मरवाना चाहता था और तुम लोग भी उसे मारना चाहते थे? सर, गीता को एक बीमारी थी, ज्यादा करने की बीमारी, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी बीमारी के इलाज के लिए मेरे पास आई थी। सो मिस गीता, ये कुछ दवाइयां मैं आपको दे रहा हूं, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम आप कीजिए। इससे आपकी विल पावर और स्ट्रांग होगी, और करने की जो तलब है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। सो आई सी नेक्स्ट वीक। और एक दिन वो धोखे से मेरे साथ सो गई और उसने उसका एमएमएस भी बना लिया। मुझे वो बार बार ये एमएमएस लीक कर दूंगी, धमकियां दे देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी।
सर हद तो तब हो गई जब वो मेरी एब्सेंस में मेरे क्लिनिक में आकर हर उम्र हर तबके के मर्दों को सेड्यूस करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। सर मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए आशा दीदी में उसकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन वहां से उसकी शिकायतें नहीं शुरू हो गई। सर हो सकता है आपकी टीम अपने एंड पे पता ना लगा पाई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आनंद ने पिछले 2 सालों में 3 घर बदले हैं, क्योंकि उसकी बीवी की ये बीमारी या लत आप जो भी कहें उसकी वजह से उसकी बदनामी होती थी और उसे वो जगह छोड़नी पड़ती थी। इसीलिए आनंद उसे मारना चाहता था और एक औरत से मिला हुआ दुख वो दूसरी औरत के पास जाके दूर करता था। तभी गीता के बच्चों के डीएनए टेस्ट में दोनों बच्चों के बाप एक नहीं थे। सर दूसरे बच्चे की डिलीवरी तो मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन उस बच्चे का बाप कौन था ये तो गीता भी नहीं जानती होगी। कानून से खिलवाड़ करने के बजाय अगर तुम लोग हमारे पास आए होते तो कानून के दायरे में रहकर हम गीता का सुधार करते और इतने लोगों की जान नहीं जाती। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम रोजाना इंसानी द्वंद के पहलुओं से रूबरू होते हैं। सिर्फ केसेस को सॉल्व करना ही हमारी चुनौती नहीं है, बल्कि हमसे मदद मांगने वाले लोगों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। वसीम की निशानदेही पर कटे सर और श्री हरि की निशानदेही पे 3 लाशें बरामद कर ली गई। सीमा को एनजीओ ने सहारा दिया, अब वो उसी एनजीओ का हिस्सा है। हेलो, ठीक है तुम लोग वहां पहुंचो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वहीं मिलता हूं।